जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, काइंडली मुझे क्लियर कीजिएगा कि मेरी वॉइस एंड मेरी स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है एंड मेरी स्क्रीन भी बिल्कुल क्लियर शो हो रही है आप लोगों को। ओके जी, दैट्स ग्रेट। सो ऑल डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोस्ट वेलकम इन जो है ना डे 2 क्लास। एंड आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से ई कॉमर्स एंड शॉपिफाई के ऊपर दूसरी क्लास होने जा रही है। तो मैं सब लोगों को मोस्ट वेलकम बोलता हूँ आज की क्लास के अंदर। एंड इसके अलावा जो ना अभी से जिन लोगों ने इस लाइव मीटिंग को ज्वाइन कर लिया है ना, आप लोगों ने इस मीटिंग को लास्ट तक लाजमी अटेंड करना है। अगर मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर रहा हूँ ना ये सारे की सारी चीज़ें, तो आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि एक मीटिंग को आप लोगों ने फुल अटेंशन से अटेंड करना है। जल्दी से जाएं, अपनी डायरी और पेन कैरी कर लें ताकि आप लोग प्रॉपर तौर पे मीटिंग को अंडरस्टैंड कर सकें। और जहाँ जहाँ से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, जो जो मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइड करता हूँ, आप लोगों ने उन चीज़ों को राइट डाउन करते जाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीटिंग को ना स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थी जो मैंने सोचा कि मैं मीटिंग के अंदर ही करूँगा, और मैंने वो ग्रुप के अंदर नहीं की थी। अब वो देखिए डिस्कशंस क्या कि आप में से ना मोस्टली अभी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज रजिस्टर नहीं हो पाए हैं ना, मतलब उन्होंने खुद टूल मैनेज किए हैं, मतलब इतने वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो 40 के 40,000 रुपये अपनी पॉकेट से लगा के टूल्स को मैनेज कर सकें। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मतलब अभी ऑफ़र को भी अवेल नहीं कर पाए हैं। सो मैंने इस ऑफ़र को एक्सटेंड कर दिया है और मैंने इसको कल तक मूव कर दिया है। अब देखें, आप में से कोई भी स्टूडेंट जो कल नाइट रात 12 बजे तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है इजीली, तो वो करवा ले। बाकी देखो कि इन टूल्स के बिना आप लोग वर्किंग नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर एक मैं आपको पॉइंट क्लियर कर दूँ कि देखो यार, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया, थोड़ी सी सेंस दी है, थोड़ा सा खुद लॉजिकली सोचो कि हमारे साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम हमारी पढ़ाई में हो रहा है। हमें नहीं पता कल को हमें जॉब मिलनी है नहीं मिलनी है, हमें किसी ने ये लिख के नहीं दिया हुआ, हमें कोई हमारे पास करेक्ट सर्टिफिकेट नहीं है। हमें एक सबसे बड़ा स्कैम वहाँ पे कर रहे हैं, हम वहाँ पे लाखों के रुपये अपना लगा देते हैं। वहाँ पर हम जो ना मतलब कोई हमें समझ नहीं है, कोई सेंस नहीं है, हम लोग पैसा लगाए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बयान है, मतलब सीएम पंजाब के मैं आप लोगों को बयान सुना सकता हूँ, और कई लोगों के मैं आप लोगों को बयान सुना सकता हूँ जो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर आकर कि हमारे पास नौकरियाँ नहीं हैं, स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो ऑनलाइन घर में बैठ के पैसा कमाएं। और आजकल के दौर के अंदर अगर कोई स्टूडेंट घर में बैठ के पैसा नहीं ना कमा रहा और अपने पेरेंट्स की कमाई के ऊपर अपनी पढ़ाई करके उनके ऊपर एहसान कर रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट को रियली मैं क्या कहूँगा, मतलब ऐसे स्टूडेंट को घर से जरा पकड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। इंटरनेट भी दिया है, मोबाइल भी दिया है, अच्छी सेंस भी रखता है, पढ़ा लिखा भी है, और उसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट नहीं ना अवेल कर रहा है इन चीज़ों को, तो ऐसे स्टूडेंट रियली अपने साथ ज़्यादती कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ भी ज़्यादती कर रहा है। अब देखो यहाँ पर एक और मैं पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि देखो यहाँ पर अब कितनी अमाउंट थी 40 की। अब देखो मैंने आप लोगों को जस्ट सपोर्ट करने के लिए मैंने अपना अदारा बिल्ड किया, और मेरे अदारे के थ्रू अब देखो यहाँ पर मोस्टली मेंबर के माइंड में आएगा कि सर इतने महंगे टूल्स हमें क्यों इतनी कम प्राइस में मिल रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह से जैसा कि मेरा अदारा है, अब अदारे के थ्रू एजेंसी के थ्रू अगर मैं कोई भी चीज़ परचेज़ करता हूँ तो मैं इकट्ठी स्टॉक के अंदर परचेज़ कर लेता हूँ। उसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी जो है ना कंफर्टेबल और ईजी मिल जाती हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप इजीली काम कर पाते हो। अब देखो आप लोगों को इतना सपोर्ट किया जा रहा है, जहाँ पर इतना आप लोगों को फेवरनेस दी जा रही है, तो क्या आप लोगों को उस अदारे को या उस सिस्टम को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। आप लोग एक स्किल सीख रहे हो जो आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगी, बस स्टडी की कोई गारंटी नहीं आप लोगों के पास होती है। यार पैसा नहीं है तभी तो आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर आगे निकलना है। अगर आप लोगों के पास पैसा होता ना, तो आप लोग सुकून से बैठ के अपनी जो है ना लाइफ को गुजार रहे होते। अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ है ना, ये उसकी गलती नहीं है। गरीब घर में रह के गरीब ही जो है ना इस दुनिया से चले जाना, ये आपकी गलती है। यार अल्लाह ताला ने जब अक्ल दिया, शऊर दिया, अल्लाह ताला की आप लोग नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते हो कि अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन ज़िंदगी दी है जिसके अंदर आप लोगों को 2 टाइम का खाना मिल रहा है। अगर आप लोगों ने गरीब बंदा देख रहे हैं ना, तो जाकर रोड पे चेक करो आप लोगों को नज़र आ जाएगा गरीब क्या है। मतलब ये केवल वो लोग 2 टाइम के रोटी से मतलब मुश्किल है। तो आप लोगों को अगर प्रॉपर खाना वगैरह भी मिल रहा है ना 2 टाइम का, तो आप लोग गरीब नहीं हो, आप लोग अपनी आदत से मजबूर हो। तो देखो कि कोई भी चीज़ है ना, उसको मैनेज करने के लिए, कोई भी सक्सेस हासिल करने के लिए हमें थोड़ी सी तो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, हमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी चाहिए। वो कामयाबी ही कैसे जिससे पहले प्रॉब्लम्स ना आए। तो देखो प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आप लोगों को इनको ना जो है ना इनको जो है ना आप लोग फेस करो। नॉट वे के इनको अपना ऑब्जेक्शन बना के अपनी लाइफ के अंदर आप लोग अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो, इनको अपने ऊपर हैवी कर लो, इनको अपने माइंड के ऊपर जो है ना हैवी कर लो। यार हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग मुझसे डीएम में आओ, मुझसे आके डिस्कशन करो, अपनी सिचुएशन मुझे बताओ, शायद आपके अकॉर्डिंग मैं आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दे दूँ। आप लोगों में से जितने भी इस मीटिंग के अंदर मुझे मेंबर लाइव मीटिंग के अंदर लिसन कर रहे हैं ना, आप लोगों ने आफ्टर मीटिंग मुझसे आके डिस्कशन करनी है, और जो चीज़ें नहीं आप लोगों को समझ आएगी वो आके मुझसे डिस्कशन करनी है। और अगर कोई स्टार्टअप के अंदर अमाउंट इश्यूज़ आ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप लोगों ने वो भी आके डिस्कस करने हैं। डिस्कस करेंगे तो शायद किसी चीज़ का सलूशन मिल जाए। तो आप लोगों को एक प्रॉपर और ऑथेंटिक सिस्टम मिल रहा है ना, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अवेल करो। बाकी आज की जो हमारी मीटिंग थी वो थी कि हमने मतलब जो आज की मीटिंग का हमारा टॉपिक था, हम उसको स्टार्ट करते हैं।
आई होप कि आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आप लोगों को मैंने अभी जितनी भी बातें की, अगर आप लोग इनसे एग्री करती हो ना, तो मुझे रिएक्शन करके बताओ ज़रा, क्या मैंने कोई भी यहाँ पर एक ऐसी बात बोली जो ऑथेंटिक नहीं है, और आप लोग खुद इन सेंस से काम लो यार। बाकी चलो अब हम मूव करते हैं अपनी मीटिंग की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा डे 2 डेमो क्लास है ई कॉमर्स की। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम लिसन करेंगे, आज हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कि बेसिकली हमने शॉपिफाई के ऊपर काम कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर जो ना मतलब ई कॉमर्स की फील्ड के अंदर ना जस्ट शॉपिफाई ही कुछ नहीं है। शॉपिफाई के अलावा यहाँ पर अमेजोन भी है, अलीबाबा भी है, दराज भी है, और वेलमार्ट भी है, एबे भी है, मतलब डिफरेंट और अदारे मौजूद हैं ऑनलाइन फील्ड के अंदर रहते हुए। ई कॉमर्स की फील्ड के अंदर हम किसी के ऊपर भी अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। बट इनमें से हमने शॉपिफाई को क्यों चूज़ करना है और शॉपिफाई है क्या, आज की हम टोटल अपनी मीटिंग को शॉपिफाई को अंडरस्टैंड करने पे लगाएंगे। और आज मैं इंशाल्लाह ताला आज की जो मीटिंग है ना, मैंने इस लेवल की डिज़ाइन की है ना कि हर स्टूडेंट को समझ आ जाएगी कि शॉपिफाई है क्या। और शॉपिफाई के रिलेटेड आप लोगों को आज सारी सारी मैं पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने जा रहा हूँ। तो ई कॉमर्स की फील्ड के अंदर रहते हुए अब आप लोगों ने शॉपिफाई के ऊपर अपना स्टोर बिल्ड करना, और ये मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ शॉपिफाई के ऊपर जो है ना आप स्टोर बिल्ड करना, अमेजोन, अलीबाबा या दराज क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा, तो आइए हम इनको अब डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पर मेरी स्क्रीन का प्रॉब्लम बनता है या मेरी वॉइस का प्रॉब्लम बनेगा तो इंशाल्लाह मैं कंफर्म करता रहूँगा। कल थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गया था बट इंशाल्लाह आज नहीं बनेगा। चलते हैं, आज हम अपनी मीटिंग की तरफ मूव करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ये शो हो जाए, चलिए हम डिस्कस करते हैं, आज की हम मीटिंग को स्टार्टअप लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था शॉपिफाई के ऊपर। तो हम शॉपिफाई के सबसे पहले तो जो है ना, सबसे पहले हम अगर कोई भी स्टडी करते हैं ना लाइफ के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर हम कोई जो है ना स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू क्या है, उसकी वर्थ क्या है। अगर हम उसको स्किल को सीखने जा रहे हैं, अगर वही भी हम काम करते हैं, आउट ऑफ कंट्री में क्या डिमांड है, पाकिस्तान के अंदर क्या डिमांड है, हम सबसे पहले ना यही चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो चलें आए हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि शॉपिफाई की जो है ना पाकिस्तान के अंदर क्या वैल्यू है एंड आउट ऑफ कंट्री के अंदर इसकी क्या वैल्यू है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि शॉपिफाई एक छोटा नाम नहीं है। शॉपिफाई ई कॉमर्स पूरी वर्ल्ड का काम है। और अगर आप लोग गूगल से भी जाकर रिसर्च करते हो ना, तो आज का पाकिस्तान की अगर मैं जस्ट बात करूं तो जो है ना पाकिस्तान के अंदर 26 से लेके जो है ना जब से 2026 जो है ना स्टार्ट हुआ है ना, ऑलमोस्ट लोगों ने जो है ना 26 मिलियन तक लोगों ने अर्निंग कर ली है। मिलियन नहीं, आई थिंक इससे भी डबल थी, मुझे अब आइए ना ऑथेंटिक याद नहीं, आप लोग खुद रिसर्च कर लीजिएगा इस चीज़ को। मतलब ये कि टॉप पे जा रहा है ई कॉमर्स पाकिस्तान के अंदर भी, और पूरी वर्ल्ड के अंदर भी ई कॉमर्स टॉप पे जा रहा है। शॉपिफाई एक इंटरनेशनल होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा ना इसको डेप्थ में डिस्कस करते हैं, और थोड़ा सा पहले तो हम इसकी जो है ना ये देख लेते हैं इसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, इसकी मार्केट के अंदर ना डिमांड क्या है। तो वर्थ ऑफ शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट स्किल, अभी मैं जस्ट शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट स्किल की बात करने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों से अभी जो है ना इसकी जो ऊपर अर्निंग होती है ना अलग से, मतलब ये कि अगर हम यहाँ पर अपना ब्रांड लॉन्च कर लेते हैं, अगर आप में से किसी के अंदर कोई स्किल है, कोई हुनर है, अगर किसी की कोई कॉस्मेटिक की दुकान है, अगर किसी की कोई जो है ना और डिफरेंट मतलब अदारा है आप लोगों का, तो आप लोग अगर वहाँ पर मतलब जो है प्रोडक्ट को सेल करते हो, उसकी मैं अर्निंग की बात नहीं अभी करूँगा। अभी मैं सिर्फ एक स्किल की बात करूँगा जो आप लोगों ने शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट की स्किल सीखनी है। देखो, अगर आप लोग शॉपिफाई स्टोर का जो है ना, अगर आप लोग शॉपिफाई डेवलपमेंट स्किल सीख लेते हो तो आप लोग एक सक्सेसफुल जो है एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बन सकते हो। अब देखो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना क्या करते हैं कि अपनी इतनी एजुकेशन करते हैं, मतलब क्या कि पहले एफएससी करते हैं, फिर उसके बाद जाकर वेब डेवलपर के अंदर डिप्लोमा कर सकते हैं, बीए करने के बाद मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है एक वेब डेवलपर बनने के लिए। बट देखो स्टिल आप लोगों को यही तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोगों के पास एक कागज़ का टुकड़ा होगा तो आप तभी वेब डेवलपिंग कर सकते हो, तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए होता है। अगर आप लोग अगर आप लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, अगर आप लोग एक पुअर फैमिली से भी बिलोंग करते हो, तब भी आप लोग वेब डेवलपर स्किल को गेन कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास लाखों की डिग्रियाँ होगी तभी हम कर सकते हैं। अगर आप लोग शॉपिफाई स्टोर जो है ना क्रिएट करना और इसकी वेब जो है ना इसकी आप लोग स्टोर को डेवलप करना सीख जाते हो, तो आप लोग एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बन सकते हो। और यहाँ पर मैं इसकी एग्जांपल मैंने आपको कल भी दी थी, अपना शॉपिफाई स्टोर मैंने खुद भी दिखाया था और मैंने अपनी वेबसाइट भी दिखाई थी। तो होस्टिंग प्लेटफॉर्म हम शॉपिफाई को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि यू कैन क्रिएट स्टोर फॉर योर बिजनेस। अब देखो कि आप लोग जो है ना अपने बिजनेस के लिए भी अपना स्टोर डेवलप कर सकते हो। अगर कल को आप लोग अच्छे वेब डेवलपर बन जाती हो ना, तो आप लोग कल को अपना भी एक स्टोर भी क्रिएट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। आपको किसी को बाहर पे नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने इस स्किल को सीखा और आज मैं अपने स्टोर को खुद बना रहा हूँ मार्केट के अंदर। इस स्टोर को अब इस जो है ना स्टोर को मैं किसी से बनवा नहीं रहा, मैं किसी को पे नहीं करता यार मुझे जो है ना स्टोर बना दो। कल को अगर आप लोग अभी इस सिचुएशन के अंदर नहीं हो कि अभी ये बिज़नेस स्टार्ट कर सको, अगर कल को आप बिज़नेस स्टार्ट लेते हो ना, तो तब आप अपने स्टोर के लिए खुद जो है ना अपने बिजनेस के लिए खुद जो है ना वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, खुद अपना एक स्टोर रेडी कर सकते हो। और जो इंसान खुद अपने लिए काम रेडी करता है ना, वो किसी को पैसे दे के भी करवा लो ना, तभी वो तसल्ली नहीं होती है।
सो नेक्स्ट अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है और इसकी मार्केट के अंदर वैल्यू क्या है, मैं अभी ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोगों को पहले दो ये चीज़ें बेनिफिट होते हैं अगर आप लोग जो है शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट सीख लेते हो तो। नेक्स्ट आ जाता है वर्क विद इंटरनेशनल क्लाइंट, वन स्टोर मिनिमम। अब देखो यहाँ पर मैं प्रॉफिट भी आप लोगों को ना आज की मीटिंग के अंदर कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर आप लोग शॉपिफाई वेब डेवलपमेंट स्किल सीख रहे हो और आप लोग इसका कितना पैसा कमा सकते हो पाकिस्तान के अंदर रहते हो और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो मैंने स्टार्टिंग पे बताया कि शॉपिफाई कोई छोटा नाम नहीं है, शॉपिफाई ई कॉमर्स ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी यूज़ हो रहा है, ये पाकिस्तान की मार्केट के अंदर सिर्फ यूज़ नहीं हो रहा। आप लोग स्टडी के ऊपर पैसा वेस्ट करते हो, जो पाकिस्तान की डिग्री इतनी पुरानी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर, और आप लोग यहाँ पर शॉपिफाई अगर सीख लेते हो तो आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर यूएई के अंदर, यूएसए के अंदर आप लोग अपना काम, अपना बिजनेस रन कर सकते हो। अब इंटरनेशनल लेवल का जो स्टोर डिज़ाइन होता है ना, उसका जो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक जो ना लिया जाता है ना एक स्टोर डिज़ाइन करने का, $100 से लेकर $250 तक, $250 तक चार्ज किया जाता है। अब देखो ये डॉलर्स की बात हो रही है, ये पाकिस्तानी करेंसी के अंदर बात नहीं हो रही है। $1 की प्राइस पाकिस्तानी इनकम के अंदर अभी 258 चल रही है, 278 चल रही है। तो आप लोग मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी ऑडियो एंड मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को, काइंडली कंफर्म कीजिएगा, मुझे रिएक्शन करके बताइएगा मेरी वॉइस एंड मेरी स्क्रीन क्लियर है। ओके जी, चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखें यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि देखो इंटरनेशनल मार्केटिंग में बात करूँ, मैं डॉलर्स में बात कर रहा हूँ, मैं PKR में बात नहीं कर रहा। $1 पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 278 रुपीज़ का है, 280 रुपीज़ का है। तो आप लोग अब खुद जो है ना अपनी इनकम को, अपनी जो है ना आप लोग अर्निंग को खुद कैलकुलेट कर सकते हो। और ये मैं स्किल की अभी बात कर रहा हूँ, मैंने बिजनेस की भी बात नहीं कर रहा यहाँ पर। अभी यहाँ पर जस्ट एंड जस्ट मैं स्किल की बात कर रहा हूँ, जो आप लोग हुनर सीखोगे यहाँ पर रहते हुए, मैं अभी जस्ट उसकी बात कर रहा हूँ। अभी आप लोगों का वो अलग प्रोसेस है कि आप लोग जो है ना बाद में करोगे अपना जो है ना, अगर आप लोग आते हो तो बिज़नेस कर लेते हो तो वो आगे आपकी मर्जी है, आप लोग बिज़नेस करो। बट ये मैं सिर्फ और सिर्फ स्किल की बात कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। तो जस्ट बिल्ड अ एजेंसी ऑन मेटा एंड वर्क एज अ सर्विस बेस इन पाकिस्तान। अब आप लोग अपनी मेटा के ऊपर एजेंसी क्रिएट कर लेते हो, मतलब एजेंसी क्या क्रिएट करनी है, मेटा के ऊपर अगर आप लोग अपना ऐड अकाउंट बना लेते हो, वहाँ पर आप लोग ऐड चलाते हो। फॉर एग्जांपल आपने 500 की ऐड चलाई, 500 के अंदर आपको ज़्यादा नहीं मैं बोलता, आपको सिर्फ और सिर्फ जो ना पूरे महीने के अंदर मैं बोल देता हूँ, या मतलब एक दिन के अंदर आपको सिर्फ एक ही क्लाइंट मिल रहा है, 500 की ऐड आपने चलाई है। अगर आपको एक भी क्लाइंट मिल रहा है ना, तो आप लोग पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो बेसिक चार्ज किया जा रहा है ना शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करने का, वो 50K से लेकर 25K तक है, 15K से लेकर 25K तक, 15,000 रुपये से लेकर 25,000 तक चार्ज किया जाता है। अब देखो अगर आप लोग इतना पाकिस्तान की मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आपको इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो क्यों नहीं आप लोगों को इस स्किल को सीखना चाहिए। अभी भी अगर आप लोगों को डाउट लगता है ना कि यार हमें शॉपिफाई नहीं करना, हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, पूरी दुनिया के ऊपर जाके गूगल पे जाके, गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जाके आप लोग सर्च कर लेना कि एक टाइम के अंदर एक गूगल का ई कॉमर्स को कितना सर्च किया जा रहा है। गूगल ट्रेंड्स के ऊपर आप लोग जाना, गूगल की एक जो ना एप्लीकेशन है गूगल ट्रेंड्स, वहाँ पे जाके सर्च करना, वहाँ पर ना पूरी दुनिया का ट्रेंड शो होता है कि एक टाइम के अंदर किस चीज़ को ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि ई कॉमर्स को दुनिया में कितने लोग सर्च कर रहे हैं और ई कॉमर्स का कितना बड़ा ब्रांड है। सो देखो ये बहुत आने वाले टाइम के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और AI ऑटोमेशन ये बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को कभी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि यार आप लोग वेलमार्ट दारी से आके सीखो, आप लोग मुझसे सीखो। बट मैं एक ही अपने बहन और भाइयों को एक ही एडवाइस दूंगा, आप लोग चाहे डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन जाओ, चाहे ई कॉमर्स शॉपिफाई सीख जाओ। ई कॉमर्स के अंदर ना और भी एप्लीकेशन आती है, जैसे कि मैंने पहले बताया अमेजोन है, दराज है, एबे है, आप लोग किसी के अंदर भी ग्रिप अपनी मजबूत कर लो। बट शॉपिफाई क्यों करना, मैं इसकी आने वाली ना अभी आज के सेशन के अंदर मैं बताऊँगा कि शॉपिफाई क्यों ज़रूरी है दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बदौलत। अब देखो यार आप लोग चाहे AI ऑटोमेशन सीख लो, कुछ सीखो लाजमी, कुछ करो, यही आने वाले टाइम के अंदर जो है ना टॉप ट्रेंडिंग जा रहे हैं वर्क। इसके आने वाला हमारा वर्ल्ड भी डिजिटल हो रहा है, सारा सिस्टम चेंज हो रहा है। ये हमारी स्टडीज़ हमें आजकल कोई गवर्नमेंट मुलाजिम कितना कमा रहा है, 1-1.5 लाख रुपया वो कमा रहा है, बहुत बड़ी बात है। असिस्टेंट कमिश्नर इतना बड़ा ओहदा है, बड़ी बातें हैं उसकी, ये हो गया वो हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर की सिर्फ 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक सैलरी है, और इतना उसका टफ एग्जाम होता है ना। फोर जो है ना मतलब यहाँ पर वहाँ पर जो है ना 40,000 लोग अप्लाई करते हैं, फोर जो है ना मतलब उसमें से उन्होंने सिर्फ 200 लोगों को पिक करना होता है। 40,000 में से वो सिर्फ 200 लोगों को पिक कर रहे हैं। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो 40,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 200 लोग पिक हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी एजुकेशन निज़ाम है। अभी असिस्टेंट कमिश्नर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बट देखो उसके पास एक ओहदा तो होता है, बट इनकम वो इतनी अर्न नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप लोग स्किल सीख रहे हो, हुनर सीख रहे हो, चलो यार आप हमसे वो ज़्यादा भी कमा रहे हैं, मैं मान लेता हूँ, बट भाई कोई भी बिज़नेस से ज़्यादा नहीं कमा सकता कभी भी। जो भी है बंदा बिज़नेस वाले से ज़्यादा नहीं कमा सकता। अगर आने वाले टाइम के अंदर आप यहाँ से एफर्ट करके अपना बिजनेस बिल्ड कर लेते हो तो आप लोग बहुत आगे जा सकते हो। सो नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा ना प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम लोग एक शॉपिफाई वेब डेवलपमेंट स्किल को पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हम कितने का मतलब मार्जिन रख के कितना हम पैसा कमा सकते हैं। तो थोड़ा सा ना मैंने यहाँ पर आपको प्रॉफिट आप लोगों को गाइड करने के लिए यहाँ पे एक स्लाइड रेडी की है।
देखो यार, मैं ज़्यादा नहीं आपको बोला, अगर आप पर मंथ अपना टारगेट रखते हो कि आप लोगों ने सिर्फ 20 जो है ना 20 क्लाइंट्स को ये अप्रोच करना है, ज़्यादा क्लाइंट्स को नहीं मैं कहता, मतलब पूरे महीने के अंदर अगर आप लोगों को सिर्फ 20 जो है ना क्लाइंट्स ही मिलते हैं, 20 क्लाइंट्स के अंदर अब क्या होता है कि आपको एक दिन के अंदर सिर्फ एक ही क्लाइंट आता है और जो आके आपको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन कर दो, या मुझे जो है ना टिकटॉक की सर्विस प्रोवाइड कर दो, या मुझे मेटा की सर्विस प्रोवाइड कर दो। पूरे दिन के अंदर एक क्लाइंट आता है, पूरे महीने के मतलब कुछ डेज ऐसे आते हैं बीच में से कि आपको कोई क्लाइंट भी रिसीव नहीं होता। पूरे मंथ के अंदर आपको जाके ना 20 क्लाइंट ही रिसीव होते हैं। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो अगर आप लोगों को जो है ना 20 क्लाइंट भी रिसीव हो रहे हैं, टोटल आपकी 20 डील्स पूरे महीने के अंदर डन होती हैं, तो उनके अंदर अगर आप लोग पाकिस्तान की मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अभी देखो मैंने रिसेंटली आपको एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 15K से लेकर 25K तक चार्ज किया जाता है। बट आप लोगों के लिए आपका मतलब आप लोग न्यू बिगनर हो, तो मैं बिगनर के लिए मान लेता हूँ कि आप लोग 12,000 रुपये में सिर्फ एक स्टोर डिज़ाइन करते हो, मतलब आप लोग 15 या जो है ना 25,000 रुपया नहीं लेते हो। मतलब इसके भी मैं कम कर देता हूँ, मैं 10,000 रुपया मान लेता हूँ यहाँ पर, कि अगर आप लोग एक स्टोर डिज़ाइन करने का सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया चार्ज कर रहे हो, तब भी अगर आप लोग पूरे महीने के अंदर 20 स्टोरों को डिज़ाइन करते हो, चलो 20 को भी अब कम कर दो, 20 भी नहीं मैं मानता, अगर आप लोगों के पास 20 क्लाइंट भी नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ 10 क्लाइंट आते हैं और आप लोग 10,000 रुपये के अंदर अपना एक शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करके देते हैं, तो 1 लाख ईजीली आप लोग पाकिस्तान के अंदर घर में बैठ के कमा सकते हो। अब देखो, आज तक आप लोगों को ना ऑनलाइन फील्ड के अंदर लोगों ने बहुत गाइड किया होगा कि यार पैसा है, बट किसी ने आज तक हुनर नहीं सिखाया होगा, किसी ने ये नहीं बताया होगा कि यार पैसा कमाया किस तरह से जाता है। लोगों ने सिर्फ अपने आप को प्रमोट किया कि यार हमारी एप्लीकेशन को आके ज्वाइन कर लो, हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो, और मैंने ये खुद जो है अपनी लाइफ के अंदर लॉसेस करवाए हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आज आपको अपना गाइड कर रहा हूँ। मैंने 2 सालों के अंदर बहुत दिक्कत खाए हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी मुश्किल के बाद मैं इन जो है ना ग्रिप के अंदर मैंने इन स्किल्स के ऊपर मैंने अपनी ग्रिप हासिल की है। तो इन चीज़ों से मैंने धोखे खा के मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि हमेशा स्किल सीखो, अपना काम सीखो, जो भी करना है आप लोगों ने। अगर आप लोगों को मैं प्रॉफिट अब नेक्स्ट कैलकुलेट करता हूँ, तो अगर आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, अब देखो इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइंट मिलना, आप लोग एक बिगनर हो, बीइंग का बिगनर आपको थोड़ी सी टफनेस भी हो सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंग्लिश यूज़ हो रही है, किसी इलाकों में किसी जगह पे कोई लैंग्वेज यूज़ हो रही है। लोगों को ना आजकल के ज़माने में वैसे ये टफ तो है नहीं, पर बिगनर को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बीइंग का बिगनर आप लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में क्लाइंट को फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, मैं सिर्फ 4 क्लाइंट ही मैंने यहाँ पर लिखा है। यार 4 भी अगर आप लोग नहीं कर पाते हो, सिर्फ 2 क्लाइंट की मैं बात कर लेता हूँ पूरे महीने के अंदर। अगर आप लोग मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना और समझ लेना कि हमें पैसा आ जाए, मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत है ना, ये उसके लिए मैं गाइड कर रहा हूँ। जो भाई बंदा ऐसे गेम के चक्रों में है ना, या गेम मैं खेल लूँगा मुझे पैसे आ जाएंगे, या मैं जो ना पैसा लगा लूँगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं उनको नहीं ये गाइड कर रहा। मैं मेहनत ही अपनी बहनों और भाइयों को गाइड कर रहा हूँ, जो मेहनत करना जानते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अब देखो यार, ज़्यादा नहीं, मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स जस्ट 2 मैं क्लाइंट आपके जो ना फाइंड कर लेता हूँ। अगर आप लोग पूरे महीने के अंदर 2 क्लाइंट ही लेके आते हो जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपको मिलते हैं, और उनसे आप लोग जो ना मैंने भी पीछे एक्सप्लेन किया कि आप लोग ना उनसे जो चार्ज मोस्टली किया जाता है वो जो है $100 से लेकर $250 तक चार्ज किया जाता है। बट यहाँ पर मैंने और मिनिमम से मिनिमम मैं आपको इतना कम प्रॉफिट बता रहा हूँ, ये बहुत मैं कम बता रहा हूँ आप लोगों को। 2 क्लाइंट यहाँ पर कर लो, और यहाँ पर आप लोग $100 ही करो, $100 करो, ज़्यादा ना करो आप लोग। अगर आप लोग 200 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो देन आपका 200 आ जाता है। 200 भी अगर मैं डॉलर्स को पाकिस्तानी इनकम के अंदर कैलकुलेट करता हूँ ना, तो ये कम से कम आपका 1 लाख तक चला जाता है इजीली। मतलब ये कि अगर आप लोग 2 क्लाइंट्स को भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डील करो, और उनके लिए ये ना $100 पे करना, उनके लिए ऐसे है जैसे हम 1000 रुपया पे करते हैं, जैसे हम जो है ना 2000 पे करते हैं, 3000 पे करते हैं, क्योंकि उनकी करेंसी हमसे बहुत ज़्यादा अबव है। उनकी करेंसी, उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत ज़्यादा बेस्ट है। उनकी इकोनॉमी को हम जो है ना बीट नहीं कर सकते हैं, या उनकी इकोनॉमी को हम अपने साथ जो है ना मतलब नहीं कंपेरिजन कर सकते हैं। तो उनकी नज़र में ये $100 पे करना उनकी नज़र में ऐसे है जैसे जो है ना आप लोग यहाँ पर 2000 चार्ज कर रहे हो, 10,000 चार्ज कर रहे हो, उनकी नज़र में इस तरह इसकी वैल्यू है। तो हमारी अगर PKR में जो है ना वैल्यू इसकी ज़्यादा है। अब आप मुझे बताओ कि यार क्या आपको अभी भी ये स्किल नहीं सीखनी चाहिए? आप लोग मुझे रिएक्शन करके ज़रा बताओ कि अगर इतना बेनिफिट मिल रहा है स्किल को सीखने का, तो आपको क्या ये स्किल नहीं सीखनी चाहिए? अगर ज़िंदगी मौका दे रही है ना, तो यार इसको अवेल कर लो, अभी भी टाइम है। अभी भी देखो, जो नॉन सीरियस लोग हैं ना, उनकी ये एग्जांपल है कि अभी भी वो लोग मीटिंग को लेफ्ट करके जाते जा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो अपनी ज़ात के साथ तक मुखलिस नहीं है। ये वो लोग हैं कि जो अपनी ज़ात के साथ यार मुखलिस नहीं, जो इंसान अपने लिए मुखलिस नहीं है ना, उसको गाइड करने का मेरा यहाँ पे रीज़न ही नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है उन्होंने स्टार्टिंग पे मीटिंग को लेफ्ट कर दिया है, क्योंकि इस तरह के मुझे स्टूडेंट चाहिए ही नहीं है अपनी मीटिंग के अंदर। मुझे सिर्फ 10 स्टूडेंट चाहिए ऐसे, जिनको मैंने गाइड करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्न कर रहा हूँ, मैं उनको सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा, कैसे वेबसाइट डिज़ाइन होती है, ईच एंड एवरीथिंग, कोडिंग वगैरह सारी मैं चीज़ें बस मैंने उन लोगों को गाइड करनी है जो लोग अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं। मेरी नॉन सीरियस बंदे से बात ही नहीं है रियली। तो जो बंदा अपने तो जो ना उस्ताद की इज्जत नहीं कर सकता, अब टीचर ने बोला कि मीटिंग को लेफ्ट नहीं करना, जो लोग इतने सीरियस नहीं अपनी लाइफ के साथ, तो वो क्या ही वर्क कर सकते हैं नेक्स्ट। चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली ई कॉमर्स। अब देखो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया, इसकी मार्केट के अंदर वैल्यू क्या है, तो मैंने ये आपको बता दिया है।
अब हम आज डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स एंड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। देखो ई कॉमर्स के रिलेटेड मैंने कल सारा एक्सप्लेन कर दिया था, मुझे नहीं लगता कि अब व्हाट इज़ ई कॉमर्स के ऊपर ज़्यादा मैं जो है ना डिस्कशन करूँ, आपको सारा क्लियर हो गया होगा। हम मॉडल ऑफ ई कॉमर्स को डिस्कस करते हैं कि ई कॉमर्स का मॉडल बेसिकली काम कैसे करता है। तो देखो, अगर आप लोग किसी भी जो है ना एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हो, किसी भी सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, मॉडल सिर्फ वहाँ पे 3 ही काम करते हैं। वहाँ पर ड्रॉप शिपिंग मॉडल काम करता है, वहाँ पे वाइट लेबल काम करता है और वहाँ पे प्राइवेट लेबल काम करता है। ये 3 मॉडल के जरिए पैसा आ रहा होता है ऑनलाइन फील्ड के अंदर। अगर आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप लोग ये 3 ही आप लोग जो है टिप्स को यूज़ करोगे और ये 3 ही टिप्स आपके बिजनेस को चलाती हैं। या ड्रॉप शिपिंग चूज़ करो, या वाइट लेबल चूज़ कर लो, या प्राइवेट लेबल चूज़ कर लो। अब ये वाइट लेबल क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, और ये जो है ना प्राइवेट लेबल क्या है, तो चलिए यहाँ इनको भी हम स्टेप बाय स्टेप आप डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ना ड्रॉप शिपिंग का मॉडल गाइड करने के लिए एक स्लाइड रेडी की है। अब देखो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल क्या कैसे वर्क करता है, सर मैं आपके इसको पास ठीक है। जी स्टूडेंट्स काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा रिएक्शन करके कि मेरी वॉइस एंड मेरी स्क्रीन सब लोगों को क्लियर है। रिएक्शन करके मुझे बताइएगा। सब लोगों को सर क्लियर है। जिनको मेरी वॉइस नहीं ना आ रही वो मीटिंग को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, उनकी तरफ नेट इशू है ये। देखिए सबको क्लियर है। जिसको नहीं ना आ रही मेरी वॉइस ये, वो मीटिंग को लेफ्ट करे और दोबारा ज्वाइन करे। उसकी मैं जो है ना अपनी लोकेशन चेंज कर ले, मैं उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ थोड़ी देर के अंदर ही। ओके जी, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब ये तीनों मॉडल वर्क कैसे करते हैं। तो देखिए ड्रॉपशिपिंग मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो ऑनलाइन फील्ड के अंदर रहते हुए आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ये एक ऐसा बिजनेस है ऑनलाइन फील्ड के अंदर रहते हुए जिसके अंदर आप लोगों ने अपनी पॉकेट से कोई पैसे नहीं लगाने हैं, सिर्फ ऐड के लिए बजट अपना सेलेक्ट करना है। तो इतना तो आप लोग खुद भी कर सकते हो ना। अब ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर ना अपने विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करते हो। यहाँ पर आपकी कोई पॉकेट से इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यहाँ पर ऐसा नहीं करना आप लोगों ने कि आप लोगों ने मार्केट से कोई चीज़ उठानी है, उठा के उसको घर में ला के रख के तब सेल करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने ऐसा भी नहीं करना कि आप लोगों ने किसी ब्रांड के ऊपर इतना पैसा लगा के मतलब 10-12 लाख रुपया लगा के तब स्टार्ट करना, ऐसा नहीं है। ड्रॉप शिपिंग का मॉडल क्या होता है कि ये आपका क्लाइंट है, क्लाइंट आपके स्टोर के ऊपर आता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, आपको ऑर्डर देता है। ये आप सप्लायर बैठे हुए, ये आप जो ना होलसेलर मतलब सॉरी सप्लायर हो जो इनको डील कर रहे हो। इसने जैसे क्लाइंट दिया, क्लाइंट तक ऑर्डर आपका क्लाइंट का ऑर्डर आप तक आया, आपने ऑर्डर पकड़ा सीधा सीधा, मतलब ये कि आपकी ऐड चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उस ऐड के ऊपर आपका क्लाइंट आया, उसने आपको दिया ऑर्डर, ऑर्डर आपको रिसीव हो गया, उसने मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन दी, यार मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, उसने आपको दिया ऑर्डर। जैसे आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, आपने सारी इन्फॉर्मेशन पकड़नी है और अपने होलसेलर को सेंड कर देनी है। आगे कोई आपकी सरदर्द नहीं है यहाँ पर। आगे होलसेलर ने सारा काम करना है, होलसेलर ने प्रोडक्ट को पैक करवाना है, होलसेलर ने सेंड करवाना है, होलसेलर का अगला सारा काम है। कोरियर को उसने टैक्स पे करना है। अगर आपकी उसके साथ डील हुई है, आपने होलसेलर से चीज़ वो लिया 1500 रुपये में, आगे आपने 2500 रुपये में सेल कर दी। जैसा कि मैंने कल जो है ना कल वाली मीटिंग जो मेरी स्टार्ट पे ना वहाँ पे मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही थी, मैंने ना सारी ये चीज़ें बताई थी कि होलसेलर का कितना प्रॉफिट था और बंदा कितने में सेल कर रहा था एयरबोर्ड्स को। अब जिन लोगों ने मीटिंग को रिकॉर्डिंग अटेंड कर लिया था उनको तो पता चल गया होगा ना कि मैंने क्या चीज़ अभी बात कर रहा हूँ। कल मैंने सारा ये ना ये प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताया था। अब देखो यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने सिंपल अपने होलसेलर को ऑर्डर दे देना, होलसेलर ने कोरियर लैपट के थ्रू आपका पार्सल आपके क्लाइंट तक पहुँचा देना है। जैसे ही आपके क्लाइंट को आपका जो है ना पार्सल रिसीव होता है, वो फ़ौरन पेमेंट कर देता है और पेमेंट लैपट के थ्रू कोरियर के थ्रू आपके होलसेलर तक आ जाती है। होलसेलर बाद में अपना प्रॉफिट रखता है। अब उसके साथ आपकी डील हो जाती है कि मुझे 1 वीक बाद आपने मुझे प्रॉफिट मेरा सेंड करना है, मुझे अपने डे बाय डे करना। डे बाय डे कोई होलसेलर डन नहीं करता, क्योंकि डे बाय डे एक दिन के अंदर पार्सल पहुँचता ही नहीं है एक सिटी से दूसरी सिटी में। मतलब जो है ना कम से कम मिनिमम से मिनिमम 2 या 3 दिन लग जाते हैं पार्सल पहुँचते पहुँचते ही। तो फिर 1 वीक ही मिनिमम से मिनिमम होता है। आप लोग अपने होलसेलर से डन कर लेते हो और वो 1 वीक के बाद आप लोगों ने ना उसके साथ साइन अप किया होता है, मतलब अपना कोई अकाउंट वगैरह आपने उसके साथ रजिस्टर किया होता है, जिसके अंदर आप लोग अपना बैंक अकाउंट वगैरह या इजी पैसा जायज़ कैश ऐड कर लेते हो। फिर वो बाद में क्या करता है कि 1 वीक के बाद वो जो है ना एतवार को या मंडे को या सैटरडे को, मतलब वो संडे को, किसी भी दिन को वो पिक करता है, वो आपका सारा प्रॉफिट आपके अकाउंट में सेंड कर देता है, जितना भी आपका पूरे महीने के अंदर बना होता है, सॉरी वीक के अंदर बना होता है। आगे आप उसको खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये मॉडल बेसिकली इस तरह से काम कर रहा होता है। अब देखो ये आपके माइंड में आएगा सर हम होलसेलर कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने कल की क्लास के अंदर भी बताया था कि आने वाले टाइम के अंदर मैं से आपको 10 होलसेलर बताऊंगा जिनके साथ मैं खुद काम कर रहा हूँ और मैं जिनकी सेटिस्फैक्शन जिनकी सर्विस से मैं खुद सेटिस्फाई हूँ। कल भी मैंने एक होलसेलर आपको बताए थे पाक जो है ना ड्रॉप शिपिंग के नाम से, वो जो है ना पिंडी के ड्रॉप शिपर है, पिंडी के जो ना होलसेलर है, और वो जो ना काम कर रहे होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के ऊपर, जैसे कि एयरबड्स आ जाते हैं और भी जो है ना मोबाइल कवर्स और इनकी डिवाइसेस वगैरह के रिलेटेड चार्जेस, मतलब जितने भी पावर बैंक और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं ना, इनके ऊपर उनका सारा जो है ना होलसेलिंग का वो काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को इस तरह मैं कई ड्रॉप शिपर आने वाले टाइम के अंदर रिकमेंड करूँगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं और नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली वाइट लेबल क्या है। अब देखिए वाइट लेबल की एग्जांपल्स मैं आप लोगों को शॉर्ट सी दूंगा
यहाँ पर देखो वाइट लेबल क्या है कि आप लोग जो है ना अपनी मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग किसी होलसेलर के पास जाते हो, किसी डीलर के पास या किसी फैक्ट्री में जाते हो। वहाँ पर जाने के बाद आप ना इकट्ठा माल उठा लेते हो। मतलब ब्रांड को आपने नहीं तैयार किया, फैक्ट्री ने तैयार किया। फैक्ट्री से बना बनाया माल आपने जाके पकड़ा उठा लिया। जैसा कि लाहौर में शालमी लोग जाते हैं, यहाँ पर कराची में भी मार्केट्स मौजूद हैं। मतलब जहाँ से माल बिल्कुल जो है ना इकट्ठा आपको होलसेल पे मिल सकता है, यहाँ पर लोग किसी फैक्ट्री में जाके ले सकते हो या किसी होलसेलर डीलर से जाके आप लोग माल उठा लेते हो अपना। वहाँ पर आप लोग जाते हो। अब यहाँ पर ना पैसा लगता है। ये वाइट लेबल के अंदर पैसा आपको थोड़ा बहुत चाहिए होता है, कम से कम आपका 20 से 25 हज़ार रुपये आपका बजट होना चाहिए। तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको ना इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है। और यहाँ पर बिजनेस मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा, यहाँ पर आपके माइंड में आएगा कि सर हमें कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा वाइट लेबल अगर आप लोग कर सकते हो ना तो ये करना स्टार्ट अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बाकी अगर जो नहीं अफोर्ड कर सकते ना इतना भी, तो वो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर लें आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो आगे ऊपर मूव होते रहें। अब देखो वाइट लेबल का मोटर कैसे काम कर रहा है। आप लोग किसी होलसेलर के पास जाते हो, उससे आप लोग ना सारा सामान उठाते हो। सामान उठाने के बाद आप लोग अपने घर में ले जाते हो। घर में लाके आपका जो भी अदारा है, जो भी आपने अपना ब्रांड बनाया है, उसका आप लोग वहाँ पे लोगो आके लगा लेते हो। घर में लाके उसका स्टिकर लगा लेते हो ऊपर अपनी जो है ना बोटल्स के ऊपर। जो भी मतलब चीज़ उठा के लाते हो ना उसके ऊपर आपने अपना जो है ना प्रिंटेड करवा लेना होता है। या होलसेलर को आप बोल देते हो कि मुझे मेरा ये जो है स्टिकर आपने प्रिंट करके देना है। आप उसको अपना लोगो देते हो, वो ऊपर प्रिंट करवा देता है ऑटोमेटिकली। चाइना से भी हम माल इंपोर्ट कर सकते हैं वाइट लेबल के अंदर। चाइना से भी हम माल इंपोर्ट कर सकते हैं। चाइना से इकट्ठा माल उठा सकते हैं। चाइना को हम बोल सकते हैं मतलब वहाँ पर अब चाइना के अंदर ना ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो 5-7 पीस या 10 पीसेज नहीं वो बेचते हैं, वो कम से कम 50 पीसेज बेचते हैं इन चाइना के अंदर। अगर आप लोगों ने काम करना है चाइना की मार्केट के अंदर, चाइना से अगर डायरेक्ट माल उठाना है ना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम भी स्टार्ट करना है। देखो यार ई कॉमर्स बहुत अच्छी फील्ड है, यहाँ पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम भी आ जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग भी आ जाती है और ई कॉमर्स भी आ जाता है। बस एक एआई ऑटोमेशन रह जाता है, और एआई भी आधे से ज़्यादा इसके अंदर अब यूज़ हो रहा है। कितना हद तक एआई इसके अंदर यूज़ हो रहा है, सारे का सारा मैंने काम एआई के थ्रू करवा रहा हूँ। अभी मैं जितना भी आपको गाइड कर रहा हूँ ये सारा मैंने एआई से बनवाया हुआ है। तो भाई बस अपनी सेंस को यूज़ करो। ऑनलाइन फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है, अगर आप लोग समझ जाते हो, स्किल सीखो, पर गेमों के पीछे ना भागो। अब देखो वाइट लेबल बिजनेस के अंदर मैंने आपको बता दिया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम भी शामिल होता है। अब आप लोग चाइना को भी बोल सकते हो, चाइना की किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी मॉल को, वो आपका लोगो वहाँ से प्रिंट करके आपको भिजवा देता है। फिर आपने घर में लाना है, आपने अपनी ऐड चलानी है, आपका क्लाइंट आता है आपके पास। अब आपका यहाँ पर होलसेलर से कोई तल्लक नहीं है, आप लोग खुद एक होलसेलर, आप लोग खुद सप्लायर हो, जो भी हो आप ही हो। यहाँ पर क्या करना है आपने कि आपने जो ना प्रोडक्ट को पैक करना है। घर में पैक करने के बाद आपने लैपटॉप टीसीएस वालों के साथ आप डील कर लेते हो कि मैं आपको इतना मंथली दूंगा। वो आपके घर आते हैं, पार्सल उठाते हैं, आप उनको इन्फॉर्मेशन सेंड कर देते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर, वो आपका पार्सल आपके कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। ये सारे का सारा काम करता है वाइट लेबल के अंदर। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं प्राइवेट लेबल। तो देखो प्राइवेट लेबल कैसे काम करता है। बेसिकली प्राइवेट लेबल बहुत एक अच्छा मॉडल है, और जिन लोगों ने इसके अंदर काम किया वो आज मिलियनर है। इसकी एग्जांपल्स मैं देता हूँ, जैसे कि कल मैंने प्यारी बाज लड़की की एग्जांपल दी थी, उसने अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च किया हुआ है। अभी आजकल रिवाज महल हेयर ऑयल बहुत चल रहा है, तो वो भी एक प्राइवेट लेबल है। अब ये दोनों लोग बंदे क्या कर रहे हैं, ये प्राइवेट लेबल अपना रन कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल मॉडल को रन कर रहे हैं। मतलब ये कि रिवाज महल वाला जो लड़का है ना, उसने अपने हेयर ऑयल बनाए, शैम्पू बनाए, कंडीशनर बनाए, उसने ये सारी की सारी चीज़ें अपनी बनाई हैं। अब अगर आप लोगों के अंदर कोई ऐसी फीमेल आज की काल के अंदर मौजूद है, कोई ऐसा मेल मौजूद है जो इन चीज़ों को बना सकता है, तो भाई आप लोग बना के ऑनलाइन फील्ड के अंदर रहते हुए बहुत जल्दी प्रमोट हो सकते हो। ऑफलाइन फील्ड के अंदर आपकी उस ब्रांड को कोई नहीं पूछता, इतनी वो जो है ना रिसर्च कोई नहीं करता कि आपकी कोई ब्रांड तक आए। बट ऑनलाइन फील्ड के अंदर आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपने ब्रांड को बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है जैसे कि रिसेंटली हिजाब बाय राबी भी क्रीम बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चली थी। इसी तरह कई ज़ाफ़रानी क्रीम एक चली थी फीमेल्स के लिए, आपको शायद पता होगा जो भी मैं नाम यूज़ कर रहा हूँ। तो ये इन फीमेल्स ने या मेल्स ने क्या किया कि इन लोगों ने अपने अपने ब्रांड रेडी किए हुए हैं। इन लोगों ने खुद इन स्किल्स को सीखा और अपने ब्रांड रेडी करके आज ये लोग बेच रहे हैं। तो क्या होता है ऑनलाइन फील्ड के अंदर कि यहाँ पर अब आपने ना अपना सारे का सारा काम आपके हैंड ओवर हो जाता है। यहाँ पर आप अपनी मैनेजमेंट टीम हायर कर लेते हो, मतलब जिनसे आपने काम बनवाना होता है अपनी मेकिंग टीम हायर कर लेते हैं। बाहर से मार्केट से अपना फार्मूला उठाते हो, घर में लाकर उसको बनाते हो। बनाने के बाद अब यहाँ पर सप्लायर ये कैंसिल है, यहाँ पर सप्लायर का कोई तल्लक नहीं है, होलसेलर का कोई तल्लक नहीं है। आप लोगों ने डायरेक्ट अपना माल जो है बनाना है, बनाने के बाद आपने डायरेक्ट टीसीएस को देना, यहाँ पर प्रॉफिट आना जाना सारा आपके अंडर होता है। तो देखो यहाँ पर ना वाइट लेवल के अंदर भी यही होता है, प्रॉफिट तो आना जाना आपके अंडर ही होता है, बट यहाँ पर आप चीज़ को बनाते नहीं हो। प्राइवेट लेवल के अंदर क्या होता है कि आप चीज़ को बनाते भी खुद हो, आपने उसकी मेकिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग प्राइवेट लेवल के अंदर आप लोग खुद मॉडल को डिस्कस कर रहे होते हो। आई होप कि आपको यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्राइवेट लेवल अपना ब्रांड रेडी करना है। अगर आप में से किसी का कॉस्मेटिक की दुकान है, किसी मेल की, या वो जो है गिफ्ट रेडी कर लेता है अच्छे अच्छे, या अच्छी अच्छी वॉच है उसके पास पड़ी हुई है उसकी मार्केट के करीब, या आप में से किसी के अंदर ऐसी स्किल है कि वो जो है ना वो आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है, वो जो मतलब पता नहीं क्या वो मतलब सिंथरी मैं यहाँ पर बोलूँगा, मतलब वो जो सिंदरी से रेडी करती हैं उसके अंदर वो जो है ना शीशे टाइप चीज़ें यूज़ की जाती हैं, और सिंदरी मतलब पिक ऐड की जाती हैं, इस तरह का भी ना वो चल रहा है। अगर आप लोग वो हुनर अगर आप में से किसी बहन को है
तो आप लोग वो भी ला के अपना ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हो। और ऑनलाइन फील्ड के अंदर बहुत जल्दी ये चीज़ें प्रमोट होती हैं और बहुत जल्दी आपको ऑर्डर्स आते हैं और बहुत कम टाइम के अंदर आप लोग बहुत आगे निकल जाते हो ऑनलाइन फील्ड के अंदर। सो इस फील्ड को समझो और अंडरस्टैंड करो। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको हर लिहाज से मेरा सपोर्ट करूँगा। अगर प्राइवेट लेवल आप लोगों ने अपना लॉन्च करना है, अगर आप लोगों ने वाइट लेवल लॉन्च करना है, अगर आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग करनी है, मैं सारे आपको ये दोनों मैं होलसेलर आप लोगों को रिकमेंड करूँगा और ये आप लोगों ने खुद करना है। इसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजीज बता दूँगा, अपनी फार्मूलेशन कहाँ से उठानी है। लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं फार्मूलेशन बेचने वाले, फैसलाबाद के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है ना इनका अपने मतलब जो जिसके अंदर आपने पैकेजिंग करनी है, बोतल वगैरह पैकेजिंग के लिए जितनी भी चीज़ें यूज़ होनी है वो कहाँ कहाँ से बनवानी है, इंशाल्लाह वो मैं सारी आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। बट कुछ करो यार लाजमी। आप सब बहन भाइयों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही मैं आपको चीज़ कहूँगा कि यार लाइफ के अंदर ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, इसको मेहनत करके गुजारो। इसको यार हाथ पे हाथ रख के मोबाइल चला चला के ना गुजारो। इस मोबाइल ने आगे तबाह कर दिया हमारी जनरेशन को। तो यार इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, अपनी स्किल को वेस्ट करो या यहाँ पर कुछ सीखो। यहाँ पर कुछ इसको अपना टाइम को ना अपने मोबाइल के ऊपर टाइम तब वेस्ट करो जब आप कोई स्किल सीख रही हो। अदरवाइज़ आप लोग कुछ भी इस मोबाइल के ज़्यादा ना ये आपको नेगेटिव करेगा और आपको ये प्रॉफिट कुछ नहीं ला के दे सकता। अब टीम आप लोग मुझे रिएक्शन करके स्टूडेंट्स बताइएगा कि मेरी यहाँ पर जितनी भी मैंने चीज़ें अभी बताई हैं आप लोगों को समझ आई हैं ये चीज़ें। यहाँ पे मैंने जितना भी अभी मॉडल वगैरह गाइड कर रहा हूँ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? वही ना आपको भाई मैं बताता जाऊँ और आपको समझ ही ना आए तो अगर नहीं ना समझ आएगी तो आप लोगों ने मुझे बता देना। समझ आती पई है ना सारे नू? चलो जी वेल एंड गुड है। चलो जी माशाल्लाह से बहुत अच्छे आपके रिएक्शन आ रहे हैं और मुझे ऐसे स्टूडेंट्स की रियली बहुत नीड है जो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया एवरीवन आप लोगों का सपोर्ट करने का और आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा जो ना मोटिवेशन दी। सो चलिए अब मूव करते हैं, हम नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपने पॉइंट्स को। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ शॉपिफाई। अब देखो यहाँ पर हमारा जो है ना थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया मॉडल सारे का सारा, चाहे हम लोग जो है ना अमेज़ोन पे काम करें किसी पे भी काम करें ऑनलाइन फील्ड के अंदर ई कॉमर्स का मॉडल यही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ शॉपिफाई एंड जो है ना वाई इज़ शॉपिफाई इंपॉर्टेंट। अब देखो हम में से मोस्टली लोग बोलेंगे कि सर अगर इतनी मार्केट के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, अगर हम अमेज़ोन कर सकते हैं, अलीबाबा कर सकते हैं, अगर हम किसी दराज के ऊपर काम कर सकते हैं, बट हमने शॉपिफाई को क्यों चूज़ करना है? इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। रीज़न ये है कि देखो हर प्लेटफॉर्म हर अदारा आपसे रेंट लेता है और अमेज़ोन भाई लाखों की इन्वेस्टमेंट मांगता है अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ। मतलब ये कि वहाँ पर आपने LLC से रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, वहाँ पर आपको अकाउंट में 2.5 लाख रुपये आपको लगाना पड़ता है तब जाके आपका अकाउंट बनता है। छोटी सी गलती के ऊपर, माइनर सी गलती के ऊपर आपका अमेज़ोन अकाउंट को उड़ा देता है। पाकिस्तान के अंदर ये बनाना अलाउ ही नहीं है अमेज़ोन का, तो अमेज़ोन फिर हम UAE की मार्केट से लेके तो तब बना रहे होते हैं। LLC से हमने USA की मार्केट है LLC, हमने वहाँ से रजिस्ट्रेशन हासिल करनी होती है और इसका बहुत टफ जो है ना क्राइटेरिया होता है और आप में से मोस्टली लोग इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। अब देखो शॉपिफाई का ना पहली बात तो यह है कि क्राइटेरिया बहुत आसान है। सेकंड बात इसकी इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा आ जाती है, वो इसलिए आ जाती है इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा कि इसकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसके ये मतलब हमसे ज़्यादा चार्ज ही नहीं करता। ये एक महीने का सिर्फ हमसे जो है ना $1 ले रहा है। अब $1 की क्या वैल्यू है यार, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। मतलब 300 रुपया कौन नहीं अफोर्ड कर सकता, इतना तो अल्लाह ताला ने आपको दिया ही है ना। मैंने पहले बोला कि गरीब बंदा वो है जो रोटी 2 टाइम की नहीं खा रहा। अगर आप लोग रोटी 2 टाइम की खा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, आप एक्सक्यूज़ कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के साथ सीरियस नहीं हो। अगर आज मेरी मीटिंग को अटेंड कर रहे हो ना, जो मोबाइल पकड़ा हुआ है ना अपने हाथ में, कम से कम वो मोबाइल 15 से 20 हज़ार रुपये का। मैंने ये इतनी डेड लेवल की बताई है ना कि अगर कोई आप में से गरीब बंदा भी है ना तो वो 15 से 20 हज़ार रुपये का मोबाइल पकड़ के मेरी मीटिंग अटेंड कर रहा है। आप इंटरनेट का पैकेज आप लोगों ने लगवाया हुआ है, तो यार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, आप लोग गरीब नहीं हो, आप लोगों की सोच गरीब है। अपनी सोच को बदलो। वो एक जो है ना शाहिद अनवर बहुत अच्छा जो है ना शॉपिफाई के अंदर सॉरी ई कॉमर्स के अंदर बहुत सक्सेसफुल बंदा है, पठान लड़का है वो। शाहिद अनवर को आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। वो पता क्या बोलता है, वो बोलता है गरीबो, हर वीडियो के अंदर बोलता है गरीबों कुछ कर लो। पता कि वो क्यों वो बोलता है? उससे जब एक दफ़ा पूछा गया कि तुम ये वर्ड क्यों यूज़ करते हो, वो अमेज़ोन के ऊपर काम करता है, वो शॉपिफाई पर काम नहीं करता। तो उससे पूछा गया, वो कहता है यार पाकिस्तानी वाम है ही गरीब है, इसको मैं गरीबों इसीलिए बोलता हूँ। ये इस तरह की सोच है इनकी। काम करना कौन सा कहता है मुश्किल है, कहता है अगर मैं कर सकता हूँ तो हर बंदा कर सकता है। और वो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है और पठान है वो। अब भाई मैंने मोस्टली देखा भाई पठान मतलब वो इतना इस तरफ आते नहीं, वो मेहनत मजदूरी ही ज़्यादा करते हैं। उनका ना माइंड बिल्कुल भी नहीं होता यार हम पढ़ लिख लें, हम कुछ अपनी लाइफ के अंदर बड़ा कर लें, मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। बट उस लड़के ने साबित करके बताया कि अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इसी तरह तलहा रिव्यूज़ को आप लोग देख लो। तलहा रिव्यूज़ जो मतलब जिसके बाबा मोटरसाइकिल के ऊपर जाते थे और जो है ना मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बाजार नहीं लगते हैं, जुम्मा बाजार आ गया, मंगल बाजार, इस तरह उनका बाबा फेरी करके सामान जो है ना सेल किया करते थे। और आज तलहा रिव्यूज़ को कौन बंदा नहीं जानता। तलहा रिव्यूज़ सोशल मीडिया का भी ब्रांड है, यूट्यूब पर उसका चैनल है, शॉपिफाई के अंदर वो इतना पैसा कमा रहा है, USA की मार्केट के अंदर वो काम कर रहा है और वो लोगों को कोर्स भी बेच रहा है। इतना वो बंदा पैसा कमा रहा है सिर्फ एक स्किल के ऊपर, उसने शॉपिफाई और ई कॉमर्स को सीखा है। तो कुछ करो लाजमी। और ये इंपॉर्टेंस ज़्यादा इसकी है कि इसका रेंट बहुत कम है और मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों का पैसा भी कम वेस्ट और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सको। तो दैट्स इट, मैं आपको शॉपिफाई गाइड कर रहा हूँ। शॉपिफाई का क्राइटेरिया थोड़ा सा ईजी है और आप लोग थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं और पैसा भी आपको यहाँ पे कम लगाना पड़ता है।
अब आप लोग मुझे बताओ यहाँ पर आप, और एक और पॉइंट यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ यार, देखो शॉपिफाई कुछ भी नहीं है। शॉपिफाई ना आपका कुछ भी नहीं, शॉपिफाई कोई बला नहीं है। शॉपिफाई सिर्फ वेबसाइट देता है आपको, होस्टिंग प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई। यार देखो काम आप लोगों ने खुद करना है, आगे मेहनत करनी है आप लोगों ने। ई कॉमर्स असल फील्ड है हमारी, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर शॉपिफाई आ जाता है। तो शॉपिफाई कुछ भी नहीं, शॉपिफाई सिर्फ एक दुकान है आपकी। फॉर एग्जाम्पल देखो हम बाज़ार में जाते हैं ना, तो बाज़ार में इतनी दुकानें हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हम बाज़ार जा रहे हैं। बाज़ार के अंदर आगे कपड़े की दुकान अलग है, जूतों की दुकान अलग है। तो इसी तरह से शॉपिफाई सिर्फ एक दुकान है जो आपको आपकी प्रोडक्ट रखने का टाइम देता है। मतलब ये कि यहाँ पर आप अपना जो है वेबसाइट सिर्फ आके डिज़ाइन करते हो, बाकी आप लोगों ने काम खुद करना है, मेहनत आप लोगों ने खुद करनी है, काम सारे का सारा आप लोगों ने खुद करना है। तो शॉपिफाई कोई चीज़ नहीं है, शॉपिफाई सिर्फ और सिर्फ एक दुकान है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है। अब चलो हम नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी वॉइस एंड मेरी स्क्रीन क्लियर हो रही है सब लोगों को शो। ओके जी। सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम, और नेक्स्ट हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स को। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन एंड डैशबोर्ड का ओवरव्यू दे लेते हैं। तो चलिए अब हम जो है ना ये चीज़ें हमारी आ जाती हैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करने वाली, तो प्रैक्टिकली हम इन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर मैं न्यू टैब पे आ जाता हूँ। न्यू टैब पर आने के बाद यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ शॉपिफाई लॉगिन स्टोर। यहाँ पर ये देखिए मैंने ऑलरेडी इसको कमांड दी हुई थी। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने ना, अब यहाँ पर स्टूडेंट पता गलती क्या करते हैं, जो मोबाइल पे लोग बनाते हैं ना, वो पता क्या करते हैं, वो कभी ये शॉपिफाई पाकिस्तान सर्च कर लेते हैं, कभी लोग इनटू जो है शॉपिफाई स्टोर, मतलब कई कई चीज़ें वो जो है ना सर्च करके बैठ जाते हैं। बाद में आगे मुझे कंप्लेन कर रहे होते हैं, सर हमारी आईडी नहीं बढ़ रही, सर हमसे ये नहीं हो रहा, सर हमसे वो नहीं हो रहा। तो आप लोग गलत वेबसाइट को चूज़ नहीं करना। जो मैं वेबसाइट रिकमेंड कर रहा हूँ, आप लोगों ने सिर्फ उसी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए अपना स्टोर बिल्ड करना है। आपने कोई थर्ड वेबसाइट यूज़ नहीं करनी है। तो आप लोगों ने सिंपल जो है ना इस तरह शॉपिफाई, अब आप लोगों ने पता क्या करना है कि शॉपिफाई की आप लोगों ने ना सिंपल ऐसे, जब आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो आप लोगों को जो पहली वेबसाइट नजर आएगी, ये पहली भी कुछ लोगों की हो सकती है, कुछ लोगों की नेक्स्ट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि पहले ही ये वेबसाइट हो। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो वेबसाइट है जो मैं लॉगिन कर रहा हूँ अभी, ये आप लोग रीड कर लो, इसका लोगो, इसका नेम, ये आप लोगों ने वेबसाइट के ऊपर आगे अपना स्टोर बिल्ड करना है, अपना स्टोर बनाना है। तो ये हेल्प सेंटर है शॉपिफाई का, ये शॉपिफाई पाकिस्तान। और आप लोगों ने एक और बात बता दूं, शॉपिफाई की वेबसाइट ऐप किसी बंदे ने डाउनलोड नहीं करनी है। हमेशा आप लोगों ने क्रोम के अंदर ही आके अपनी गूगल के ऊपर ही आके आईडी बनानी है, हमेशा गूगल के ऊपर ही आके लॉगिन करना है। पासवर्ड अपनी आईडी का हमेशा याद रखना है, पासवर्ड और जीमेल आप लोगों ने अपने पास सेव कर लेनी है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं शॉपिफाई का थोड़ा सा स्टोर हम जो है ना बना लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जब आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा ना, मोबाइल यूज़र को ना, यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में स्टार्ट फॉर फ्री का ट्रायल नज़र आ रहा होगा, तो आप लोगों ने स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने लॉगिन नहीं करना, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम अकाउंट बन रहा है, तो आपने स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना। अब यहाँ पर यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लाइव मीटिंग में ना, जब लाइव हम स्टोर क्रिएट करते हैं ना, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इस तरह के गब्बल्स आ जाते हैं। तो आप लोगों ने ना अभी ये थोड़ा सा, अब यहाँ पर सेशन हमारा थोड़ा सा इस चीज़ से डिले हो जाए तो वो एक अलग बात है। मैं ऐसे रिफ्रेश करता हूँ साइट को, कनेक्शन थोड़ा सा जो है वेरीफाई कर रहा है, तो ये थोड़ा सा ना अभी टाइम लगेगा। चले हो गया ये तो भाई, टाइम से बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरे देखो यहाँ पर ऑलरेडी दो स्टोर बने हुए हैं, तो वो मुझे बोल रहा है ये जीमेल को टाइप करो, बट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस अकाउंट सिर्फ जस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने एक न्यू जीमेल पे अपना जो ना आज का अकाउंट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद ना आप लोगों ने अपनी फी जो है ना कोई भी जीमेल आप लोगों ने अच्छी सी जो है अपनी टाइप कर लेनी है, जो भी आप लोगों की जीमेल है, आप लोगों ने उस जीमेल को यहाँ पर आने के बाद टाइप कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल अपनी जीमेल को टाइप कर लेना, और जीमेल को टाइप करने के बाद आप लोगों ने कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट जैसे जैसे नेक्स्ट अभी शो होता है इंटरफेस, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, ये बोल रहा है अपना पासवर्ड क्रिएट करो। तो देखो आप लोगों ने पासवर्ड एक ऐसा क्रिएट करना है जो यूनिक भी हो, जो आसान भी हो, और जिसको आप लोग इजीली जो है ना यूज़ भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ना मैं आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पर मैं आपका फार्मूला क्रिएट करना सिखाता हूँ। आप लोगों ने भी अपना इसी तरह करना है, या यार जैसा हमारा शॉपिफाई का जो है जीमेल है, आप लोगों ने उसी तरह का जो है ना अपना पासवर्ड भी क्रिएट कर लेना है, या अपने नाम से क्रिएट कर लेना। जैसे कि मैं जुनेद हूँ, मैं जुनेद रख लूँगा अपना नेम, या आप लोग खुद भी रख सकते हो। यहाँ पर ये लोगो डालो, और यहाँ पर आप लोग इस तरह का पासवर्ड लगाओ ईजी सा, मतलब 1400 1500, मतलब ईजीली आप लोग पासवर्ड लगा सकते हो। इसको लगाने के बाद आप लोग क्रिएट अकाउंट पे सिंपल क्लिक कर दो। अब आपका ये अकाउंट हो चुका है क्रिएट, अभी क्रिएट नहीं हुआ सॉरी, अभी सेटिंग रहती है इसकी करने वाली। तो यहाँ पर बेसिक कुछ सेटिंग्स है जो अभी हमने डिस्कस करनी है। यहाँ पर अभी नेक्स्ट इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई आप लोग डॉलर पे करो मुझे, तो आप लोगों ने भी इसको नहीं करना, आप लोग स्किप कर दो सिंपल। ये जब मैं बताऊँगा तब आप लोगों ने काम करना है, जब अभी आप लोगों ने इसको कुछ भी 1 रुपया भी पे नहीं करना। नेक्स्ट ये बोल रहा है आपकी कैटेगरी क्या है मार्केट के अंदर, तो आप लोगों ने सेल डिजिटल प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है, सेल ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है, एंड आप लोग ड्रॉप शिपिंग के ऊपर क्लिक करके तो आप लोगों ने सिंपल इसको कंटिन्यू कर देना है, क्योंकि आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग अपनी लाइफ के अंदर करनी है, और ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो और सेल डिजिटल आप लोगों ने प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जैसे का इंटरफेस शो होता है तो मैं आपको गाइड करता हूँ।
यहाँ पर ना लाइव जब मीटिंग हम रेडी करते हैं ना तो इतना मतलब नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और लाइव मीटिंग एक तो क्लास हमारी रिकॉर्ड हो रही है, ऊपर से जो ना लाइव मीटिंग चल रही है, तो वेबसाइट भी जब हम इस तरह की स्ट्रॉन्ग वेबसाइट आई है तो इसके ऊपर ना ये थोड़ा सा नेट का लोड हो जाता है, रीलोड ही हो जाती है। अभी यहाँ पे ना सिंपल आपकी मेथड है इसका, कोई टफ मेथड नहीं है। चलिए इसको लॉगिन हो लेने दें, तब तक के लिए मैं नेक्स्ट जो है ना चीज़ें अपनी रेडी कर लूँ। अब देखो ChatGPT तो सब लोगों को चलाना आता ही होगा ना हमें से। यहाँ पर जो है मैं जब तक के लिए वो लॉगिन हो रहा है, यहाँ पर मैं इसकी कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं वो मैं रेडी करवा लूँ इससे। ओके जी, ये रेडी करते हैं, हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे लगता है शो ये हो गया, अभी नहीं शो हुआ, रिफ्रेश करते हैं अगेन इसको। नेट का थोड़ा सा अब रीलोड हो रही है हमारी वेबसाइट, तो थोड़ा सा अब यहाँ पर टाइम लग सकता है, तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स ने वेट कर लेना है। ये तो रीलोड भी नहीं हो रही है। एक्सटेंशन पहले ऐड कर लेनी चाहिए थी। ओके जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को ना एक्सटेंशन लाजमी लगा लेनी है, VPN आप लोगों ने ऑन कर लेना जब भी आप लोग ऑनलाइन स्टोर बना रहे हो, तो क्योंकि नेट का इशू आ जाता है। तो ये है भाई शॉपिफाई का डैशबोर्ड, और ये है जो है ना इसका ओवरव्यू। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये शॉपिफाई का जो है ना डैशबोर्ड शो हो रहा है आप लोगों का। डैशबोर्ड का मैंने जैसा कि बोला कि मैं ओवरव्यू करवा दूंगा आप लोगों को। तो ये शॉपिफाई का डैशबोर्ड है। अब देखो मोबाइल यूज़र को ना यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि सर हमें इस तरह डैशबोर्ड क्यों नहीं शो होता। तो भाई देखो आपको कॉर्नर में ना यहाँ पे 3 लाइन्स नजर आएंगी, इस कॉर्नर के ऊपर आपको ना यहाँ पर ये वाला मोबाइल यूज़र को ना सिर्फ ये वाला आगे शो होता है। आते ही जब वो लॉगिन करते हैं ना उनको सबसे पहले ये चीज़ें शो होती हैं, ये वाला मतलब हिस्सा शो होता है उनको ना। यहाँ पर 3 लाइन्स नजर आएंगे, 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। अब देखो ये क्या क्या चीज़ें हैं, होम है, ऑर्डर है, प्रोडक्ट है, कस्टमर है, मार्केटिंग है, डिस्काउंट है, कंटेंट है, मार्केट एनालिटिक्स है, ऑनलाइन स्टोर है, एंड ये जितनी भी आगे नेक्स्ट चीज़ें हैं सेटिंग वगैरह है। तो अब ये क्या क्या चीज़ें और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, तो ये आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे इनकी सेटिंग होगी ना आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी। सो यहाँ पर आप आने के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट अभी यही जो ना मैंने आपको शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करना सिखा दिया है, और इसका मैंने डैशबोर्ड का भी ओवरव्यू आप लोगों को करवा दिया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमने अभी लर्न करनी है आज की क्लास के अंदर। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि शॉपिफाई बेसिक सेटिंग हमने अभी करने वाली रहती है हमारी। व्हाट इज़ डोमेन, डोमेन क्या है ये रहती है, और हमारा स्टोर नेम एंड डोमेन सेटअप रहता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे बता देता हूँ डोमेन क्या है। बेसिक सेटिंग ये तो मैं जो ना प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपको बताता हूँ। डोमेन क्या है बेसिकली हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यार डोमेन होती है आपकी पहचान। डोमेन जैसे कि आपका अभी नेम है ना कोई यहाँ पर, मतलब जैसा मेरा नेम जुनेद है तो मुझे सब लोग जुनेद के नेम से जानते हैं, तो ये मैं बेसिकली इसको कंसीडर कर सकता हूँ ये मेरी एक डोमेन है जो हम जिस हम नेम से पहचाने जाते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर, ऑनलाइन फील्ड के अंदर जिस नेम से आप पहचाने जाओगे ना वो आपकी होती है डोमेन। अब देखो आप लोग देखते हो यहाँ पर कि लोगों ने अपने ब्रांड्स के डिफरेंट नेम रखे होते हैं। जैसे कि कल मैंने एक लड़की का आपको बताया था, जैसे मैंने अपना बता देता हूँ अपने इदारे का, मैंने अपने इदारे का नाम रखा हुआ है वेलमार्ट। तो मैंने वेलमार्ट रखा हुआ है, तो ये मेरी डोमेन भी इसी नाम से है, वेलमार्ट.xyz के नाम से मेरी जो है ना डोमेन है। तो ये क्या है, ये मेरी एक शनाख्त है, ये मेरी डोमेन है। तो मतलब ये कि ऑनलाइन फील्ड के अंदर मुझे वेलमार्ट के नाम से लोग जानते हैं। तो डोमेन आपका बेसिकली नाम होता है, आपकी पहचान होती है डोमेन। अब देखो स्टोर का नेम आप लोगों ने क्या रखना है ये मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने डोमेन सेटअप कैसे करनी है, ऑल बेसिक सेटिंग। चले अब इनको हम जाकर थोड़ा सा ना डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर आने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सिंपल सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ पर मैं जो भी सेटिंग्स जो भी मैं आज की क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोगों ने इसको आज ही परफॉर्म करना है, इसको कल पे मूव नहीं करना। कल का सेशन के अंदर कल की हमने चीज़ें डिस्कस करनी है। डेली रूटीन के ऊपर जो मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों ने वो डेली अपना काम कंप्लीट करके आना है, आगे ऑर्डर्स लेके आना। देखो यार जो समझा रहा हूँ उस पर इंप्लीमेंट कर लो, आगे ऑर्डर आप लोगों की सेल लेके आना, ऑर्डर लेके आना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल जर्नल सेटिंग पे आ जाना है। जर्नल सेटिंग पे अंदर आने के बाद आप लोगों ने ना यहाँ पर अपना क्लिक करना है माई स्टोर वाले ऑप्शन के ऊपर, आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो माई स्टोर का आपको ऑप्शन शो हो रहा है, माई स्टोर, अब देखो यहाँ पर हमारे स्टोर का कोई नेम नहीं है, तो आप लोगों ने सिंपल ChatGPT पे आ जाना। ChatGPT के AI टूल है, इसने देखो मुझे शिपिंग पॉलिसीज़ लिखनी है, अब ये कहाँ पे यूज़ होनी है मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो यहाँ पर ना मैं आपको एक पॉइंट ये बता रहा था कि देखो
चैट जीपीटी अब सबको चलानी आती है। ये एक एआई टूल है और ये आप लोग अपने मोबाइल में लॉगिन भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो इसकी ऐप को। और अगर आप लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग हमेशा इसको जो ना क्रोम से आके न्यू डिवाइस के ऊपर ही आके काम करना अपना स्टार्ट करो। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मैंने अपना जो है शॉपिफाई के ऊपर स्टोर क्रिएट किया है, तो मुझे उसके लिए ना टॉप 10 नेम क्रिएट कर दो। अब देखो ये आप लोग ना इसको अपने नेम के साथ भी मैच करके भी इससे पूछ सकते हो। जैसे कि मेरा नेम जुनेद है तो मैं इसको बता दूंगा यार मेरा नेम जुनेद है, मुझे ना मेरे नेम के कोडिंग शॉपिफाई का मुझे कोई स्टोर का नेम बता दो। अगर आप लोग अपने नेम के कोडिंग नहीं रखना चाह रहे हो नेम के साथ मैच करके, तो आप लोग कुछ भी रख सकते हो, डिपेंड करता है, ये आपको बता देगा। अब मैं यहाँ पे ना इसको हेडिंग पूछ लेता हूँ, ये मुझे खुद जो ना बता देगा। लोगों को ना प्रॉब्लम आती है कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर का क्या नेम रखें, तो नेम आप लोगों ने चैट जीपीटी से पूछ लेना, ये आपको बता देगी। आजकल यार काम बड़ा आसान है शॉपिफाई करना, सारा काम कॉपी पेस्ट अब यहाँ से आप लोग देखोगे कि होना है। ओके जी, मैंने शॉपिफाई अब आप लोग ना इसको कोई भी प्रमोट जगह आके दोगे ना, तो ये आपके ना जो भी आप लोग इसको सेंड करोगे तो ये आपका एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखो यहाँ पर ये कितने यूनिक नेम सेंड कर रहा है। यहाँ पर देखो अब ये कितने हमें नेम सेंड कर रहा है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप लोग नोवा कार्ट रख सकते हो, अपना वेल मोरा रख सकते हो, और भी यहाँ पर कितने इसने नेम सेलेक्ट कर दिए हैं, आप लोगों को सजेस्ट कर दिए हैं। अब इसके नीचे आप लोग खुद भी रख सकते हो, वो पूछ रहा है, आप देखो नीचे वो पूछ रहा है, आप लोग यहाँ से खुद भी यहाँ पर भी रख सकते हो। इस्लामिक प्रोडक्ट है, अगर आप लोग फिटनेस के रिलेटेड प्रोडक्ट है आप लोग वो भी रख सकते हो। मतलब ये मैंने पहले बताया है कि अगर आप लोग ना अपने नेम के कोडिंग रखना चाह रहे हो, अब ये नेम के कोडिंग आ रहे हैं किड्स की, अगर आप बच्चों की प्रोडक्ट है, ज्वेलरी या होम डेकोरेट, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, अब आप लोग ना अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो जो भी आपको बेस्ट लग रहा है। तो ये जो भी पर्सन आया, अभी मैं इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि अब क्लास एंड होने वाली, तो ये रिकॉर्डिंग ही वॉच करेंगे। सो देखो यहाँ पर ना मैं आपको ये समझा रहा था, यहाँ पर ये चैट जीपीटी देखो आप लोग ना अपने नेम के कोडिंग रख सकते हो, जो भी आपका जो ना काम है, जो भी आपका बिजनेस है। अगर आप लोग का होम डेकोरेशन मतलब आप लोग घरों को डेकोर करते हो, अगर आप लोग ने उसके रिलेटेड स्टोर डिज़ाइन करना तो आप लोग वो नेम रख सकते हो। अगर आप लोगों का जर्नल स्टोर आप लोग उसके नेम के कोडिंग अपना जो है स्टोर का नेम रख सकते हो, जो भी आपका नेम है ना आप लोग उसके कोडिंग रख सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं अपने नेम के कोडिंग नहीं रखूँगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता, और सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पर मेरा कोई ब्रांड भी नहीं है जिसके कोडिंग में अपना नेम रख सकूँ। तो यहाँ पर आने के बाद ना मैं आप कोई भी अपना नेम स्टोर कर जो है ना नेम डिसाइड कर लूँगा। तो यहाँ पर ना मुझे ये लास्ट पे VI स्टोर मुझे ना स्टोर ये बहुत मुझे नेम अच्छा लग रहा है, और मैं इसको कर लेता हूँ सिंपल यहाँ से कॉपी, मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये मुझे नेम थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। अब देखो आपकी पसंद अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग उसको जो है ना डिसाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर ये होगी गबलिंग, चलो कोई मसला नहीं है। अभी एक चीज़ रहेगी, हमने शॉपिफाई को लॉगिन रखना है, हम यहाँ पर चैट जीपीटी की न्यू कमांड ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने इसको कर देना है सिंपल Ctrl+V। आई थिंक सो मुझे लगता है कॉपी नहीं हुआ, दोबारा करना पड़ेगा एवरीवन। अब यहाँ से मैंने पर पीछे गया ना, तो ये जितने भी लोग हैं ना, आप जो जितने भी लोग न्यू मीटिंग ज्वाइन करें इनके मैं ज्वाइन नहीं करवाने वाला, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ गाइड कर देना, क्योंकि यहाँ पर न्यू टैब डबल एक टैब के अंदर डबल टैब है। अब मेरा शॉपिफाई स्टोर अनलॉक इन हो जाना है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि भाई मैं अपना शॉपिफाई स्टोर अभी अनलॉक इन करूँ, क्योंकि इसने बाद में लॉगिन होते टाइम लगा देना, और आपकी क्लास भी मैंने कंप्लीट करवानी है। अगेन थोड़ा सा ना हम इससे सजेशन दे देते हैं नेम वगैरह के रिलेटेड। ओके जी, तो इसने देखो फिर से कितनी जल्दी इसने नेम बता दिए, तो मेरा शॉपिफाई का स्टोर इसने अब चेंज कर दिया वो नेम। देखो हर दफ़ा ना ये नेम चेंज कर, अब ये कोई स्विफ्ट माफिया, ये तो उससे भी अच्छा स्टोर का नेम आ गया ना, कितना यूनिक नेम आया है। तो ये देखो आप लोग ना अब यहाँ पर कोई भी अपना जो है ना यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ ये पार्क स्टाइल भी कितना अच्छा है, यहाँ पर पार्क लिख सकते हो आप लोग, इसको रिमूव करके ई को पार्क स्टाइल लिख लो, कितना यूनिक नेम है ये भी। अब आप लोग ना अपने नेम के अकॉर्डिंग कुछ भी आप लोग नेम वगैरह रख सकते हो, डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल इसको कर देता हूँ Ctrl+V, और ये मैंने अपने स्टोर का रख दिया है। यहाँ पर आने के बाद नेम, अब आप लोग कुछ भी अपना नेम रख सकते हो। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और यूनिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जो है ना ये पीछे नहीं जाता, आई थिंक सो। ओके, स्विफ्ट मार्ट मेरे ये स्टोर का अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने नेम रख लिया। ये मेरी जीमेल, और आप लोग नंबर कोई भी ऐड कर सकते हो जो आपका एक्टिव नंबर है। यहाँ पर मैं फिलहाल कोई नंबर अपना ऐड नहीं कर रहा, मैंने रैंडमली टाइप कर लिया है। आप लोगों ने अपना ओरिजिनल नंबर लाजमी डालना है, क्योंकि मेरा ये ऑफिशियल स्टोर नहीं है, मैं प्रैक्टिस के लिए जस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। आप लोगों ने अपनी ये जो ना लगाने का इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप लोगों ने सिंपल इसको कर देना है सेव।
अब सेव करने के बाद हम जो है ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था कि हमने डोमेन को डिस्कस करना था। यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने आ जाना है टैक्स एंड ड्यूटीज़ के अंदर। ये आप लोगों ने सेटिंग आके करनी है, बेसिक सेटिंग आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। अदरवाइज मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊंगा जिससे आप लोग ना आसानी से तो कम जाना आपका खर्चा आए। आप लोगों ने अपनी कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसका टैक्स कर देना 0 भाई, कुछ भी आप लोगों ने इसको पे नहीं करना। अगर ये टैक्स ना लो किया तो आप लोगों को टैक्स भरना है, इसका मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, बाद में आप लोगों ने पछताना है। तो मुझे ना बाद में आके कहिएगा सर हमें टैक्स पे कर रहे हैं, मिल रहा है। अभी कुछ स्टूडेंट्स बार बार क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पहले के सोए हुए थे मुझे लगता है। ओके तो यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको 0 करके आप लोगों ने सेव कर देना टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ को। टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ के बाद आप लोगों ने आ जाना है अपने डोमेन वाले सेक्शन के अंदर। ये डोमेन वाले सेक्शन के अंदर आप लोगों ने आ जाना है। अब देखो डोमेन आने के बाद ना आप लोगों ने इसका नेम ये रखा हुआ है। अब देखो ये कितना बुरा नेम लग रहा है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नेम नहीं लग रहा ई जी। अब कौन यहाँ पर यार आने के बाद सर्च करेगा। तो आप लोगों ने ना इसके यहाँ पर आने के बाद ये जो डोमेन का ऑप्शन आ रहा है, डोमेन के ऑप्शन के अंदर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। आइकन पे क्लिक करने के बाद अब ये आप लोग ना यहाँ से आने के बाद आप लोग जो है अपने स्टोर का नेम डिसाइड कर सकते हो, जो भी आप लोगों ने रखना है डोमेन सॉरी। अब देखो आपने ना डोमेन में आपने ना कोशिश करूँगा कि मैं अपनी जो है ना डोमेन अपने जो है ना शॉपिफाई स्टोर के अकॉर्डिंग ही रखूँ। अगर उसके अंदर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो आप लोगों ने वो मैनेज कर लेनी है। मतलब ये है कि अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता, आपको कहता है कि ये नहीं है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना, क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है कि मतलब जो ना किसी ने ऑलरेडी उस तरह की डोमेन अटैच की होती है। तो यहाँ पर ये बोल देखो अब कह रहा है कि स्विफ्ट मार्ट जो है ना ये अवेलेबल नहीं है, ये डोमेन ऑलरेडी किसी ने अटैच की है, ये मुझे ये रिकमेंड कर रहा है कि ये वाली ऐड कर लो। यार ये भी ठीक है, बट मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा भी देख लेता हूँ कि अगर मुझसे ये और तरह की क्रिएट हो जाती है तो। अब ये भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर मैं ये फिर रख रहा हूँ इसकी डोमेन का नेम है ना ये वाला रख लेता हूँ। ये रखूँ स्विफ्ट मार्ट 1 2 स्विफ्ट मार्ट 1 स्टोर, हाँ ये मैं रख रहा हूँ। अब देखो इसने मुझे खुद रिकमेंड कर दिया कि यार वो अवेलेबल नहीं है, आप लोग ना ये रख लो अपनी शॉपिफाई की डोमेन। तो मैं इसको रखने के बाद सिंपल ऐड डोमेन पे क्लिक कर दूंगा, तो ये भी मेरी डोमेन भी ऐड हो जाएगी। अब देखो यार यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं सर हमें डोमेन देनी पड़ेगी, ये बोलते यार आप लोग जो ना अभी यहाँ पर इस डोमेन के ऊपर भी काम कर सकते हो, परेशान होना ही नहीं है, मैं सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आप लोगों को दूंगा। अब नेक्स्ट आप लोगों ने ना टैक्स या पुलिस के ऑप्शन पे आ जाना है। लास्ट पे आप लोगों का ना पुलिस का ऑप्शन आएगा, तो आप लोगों ने सिंपल इस सेटिंग के अंदर आ जाना है। इस सेटिंग के अंदर आने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेसी पुलिस, अब ये देखो पुलिस आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है, क्योंकि इनके बिना आप लोगों के क्लाइंट को आपकी जो ना पुलिस जाहिर नहीं होती हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले रिटर्न जो ना रिफंड पुलिस के ऊपर आ जाना है। इसके ऊपर आने के बाद अब यहाँ पर जो ना आप लोगों ने इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है। इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ना शो हो जाता है, वेट कीजिएगा नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। ओके यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने इसको पब्लिश कर देना है। यहाँ पर इंसर्ट आप लोगों ने करके इसको पब्लिश कर देना है। यहाँ पर ऑटोमेट प्राइवेसी पुलिस के रिलेटेड पूछ रहा है, तो आप लोगों ने इसको ऑटोमेट पे नहीं रहने देना, आपने सिंपल यहाँ पर आने के बाद इसको कर देना है ऑफ। ऑफ करने के बाद आप लोगों ने कर देना है इसको सेव। अब यहाँ पर आने के बाद टर्म ऑफ सर्विसेज हैं, तो ये पॉलिसीज अब जो है ना यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने ये भी पॉलिसीज ओपन कर लेंगे अपने, और इसको आप लोगों ने जो है ना पब्लिश अगर आप लोग इंसर्ट टैबलेट से करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये आप पॉलिसीज ChatGPT से लिखवा लो, क्योंकि ये जो है ना पॉलिसीज ज़रा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये जो है ना आप लोग ChatGPT से आगे लिखवा लो। अब आप लोगों ने ना यहाँ पर अपने शॉपिफाई स्टोर का नेम भी बता देना है, जैसा कि मैं अपने शॉपिफाई स्टोर का ना आप लोगों ने अपने नेम के कोडिंग ही आप लोगों ने इनसे रेडी करवानी है। स्विफ्ट में मैट जो है ना मार्ट सॉरी मेरे ये स्टोर का नेम था, मैंने इसको अपना नेम भी बता दिया है। तो अब देखो इसने ना कितनी यूनिक एंड प्रोफेशनल तरीके के साथ जो है ना अभी ये क्रिएट कर रहा है टर्म एंड सर्विसेज, तो ये भी क्रिएट कर देगा। सिंपल आप लोगों ने इसको करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप लोगों ने इसको कर देना है पेस्ट जाकर। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आई थिंक अभी ये टाइप कर रहा हो चुकी है सारी टाइप सारी की सारी। एक सेकंड वेट कीजिएगा एडवन, इसको हम कर लेते हैं सिंपल। ये भी यहाँ पर आने के बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने ये सारी की सारी टर्म ऑफ सर्विसेज जितनी भी इसने टाइप की है ना आप लोगों ने इसको जो है ना कर लेना है कॉपी, और आप लोगों ने इसको जाके यहाँ को काम सारा करना है कॉपी पेस्ट। आजकल का मैंने पहले बोला ज़माना बहुत फास्ट है। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल कंट्रोल-C करो, इसको कर लो कॉपी, और कॉपी करने के बाद अपने जो है ना शॉपिफाई स्टोर पे आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद इसको कर दो सिंपल कंट्रोल-V। अब कंट्रोल-V करने के बाद ना यहाँ पर लास्ट पे आपको कुछ ऑप्शन आएंगे, तो आप लोगों ने इसको डिलीट कर देना है। यहाँ पर ये आप लोगों ने ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। यहाँ पर अगर आप लोग अपनी ईमेल ऐड करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। डोमेन का नेम यहाँ पर ये डोमेन आप लोग अपनी लिखना चाहो ना तो वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल मैं नहीं लिख रहा, आप लोगों ने अगर लिखनी हो तो ये आप लोगों ने लाजमी लिख लेनी है। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने सिंपल इस सेटिंग्स को आने के बाद पब्लिश कर देना है। तो ये आप लोगों ने टर्म ऑफ सर्विसेज जो है ना ये आप लोगों ने लाजमी राइट डाउन करवानी है। अब शिपिंग पॉलिसी आ जाती है नेक्स्ट। अब आप शिपिंग पॉलिसीज़ के रिलेटेड भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों ने शिपिंग पॉलिसीज़ भी जो है इसको करना है सिंपल जो ना कंट्रोल-C करके कॉपी करना है। ChatGPT पर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल इसको कर देना पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने ये भी अभी आपको ना राइट आउट कर देगा शिपिंग पॉलिसीज़ भी।
तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल अपने शिपिंग पॉलिसीज़ को भी करना है कॉपी, यहाँ पर काम सारा बारी करना है कॉपी पेस्ट। ये इतने लेवल की आपको लिख के देगा ना कि आपकी सोच भी नहीं होगी, जितने ये लेवल की आप लोगों को टर्म ऑफ सर्विसेज लिख के देगा, जितने ये टाइप की आपको सारी सारी लेवल की चीज़ें लिख के देगा। ये देखो कितने इसने लेवल की, इतना बड़ी बंदा अगर खुद लिखने बैठना तो बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है, इतना टाइम लग जाता है। ये आई थिंक सो ऊपर चला गया है, हमने नीचे लिखनी थी अपनी टर्म ऑफ सर्विसेज, कहाँ पे गई हैं, यही है, हाँ जी यही है। ओके, यहाँ पर हम इनको कॉपी कर लेते हैं सिंपल। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने जो है जनरल इन्फॉर्मेशन से इनको कर लेना है कॉपी। आने के बाद स्विफ्ट मार्ट, देखो ये इसने ना हर जगह मेरे स्टोर का नेम ऐड किया हुआ है, स्विफ्ट मार्ट। आई थिंक सो ये क्या कह रहा है, ओके। तो यहाँ पर आने के बाद हमने सारी जो है पुलिस को कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल इसको भी कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर भी, मैंने अगेन आपको बताया, आप लोगों ने यहाँ पर आने के बाद ना ये चीज़ें ओवर जो है ना जिसे ये आप लोगों ने कर देनी है रिमूव। ये रिमूव करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपनी शॉपिफाई स्टोर की डोमेन या अपनी जीमेल ऐड करने के बाद इसको भी आप लोगों ने सिंपल कर देना है पब्लिश। और पब्लिश करने के बाद आप लोगों ने ये भी आपकी अब टर्म ऑफ सर्विसेज सारी सारी जो है ना डन हो चुकी है। अब आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल इंसर्ट टेम्पलेट पे जाना है। इंसर्ट टेम्पलेट पे जैसे आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों ने ट्रेड नंबर अपना ट्रीट कर देना और VAT नंबर भी ट्रीट कर देना। ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं। यहाँ पर जो है ना आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो सारा डाटा इसने जो भी आप लिखोगे ना, स्टोर का नेम, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल, ये खुद ब खुद ये इसने जो है ना राइट डाउन कर लेता अपने पास। जैसे आप लोग अपना शॉपिफाई का स्टोर बनाते हो ना, ये सेटिंग इसके पास आ जाती हैं। अब लीगल नोटिस के अंदर आप लोगों ने कोई चीज़ राइट डाउन नहीं करनी है। तो ये सिंपल सी टर्म ऑफ सर्विसेज हैं एंड ये सिंपल सी सेटिंग्स या पॉलिसीज़ हैं जो आप लोगों ने अपनी डन कर लेनी है। तो ये आज का आपका टॉपिक में सिर्फ इतना ही है। आज की क्लास के अंदर मैंने इतना ही आप लोगों को पढ़ाना था। तो देखो अब आप लोगों ने ना जितनी भी मैंने अभी बातें यहाँ पर सिखाई हैं ना, आप लोगों ने ये इंप्लीमेंट लाजमी करनी है, क्योंकि विदाउट इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं होता है। आई होप कि ऑल डियर स्टूडेंट्स आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने जो है इसको जाके सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, सीखना है और जो है बार बार प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की। आप लोगों ने एक चीज़ को पकड़ लेना, उसको दो दो तीन तीन दफ़ा आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सारा काम होता है प्रैक्टिस के साथ। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं ना करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का एवरीवन। तो प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है। तो यहाँ तक अब किसी का कोई कॉन्सेप्ट है, किसी का कोई क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग्स को स्टॉप, क्योंकि हमारा सेशन इतना ही था। अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो वो मुझसे पूछ सकता है। यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग्स को फिलहाल के लिए